हेलो एंड वेलकम टू द सिनेमा माइंड। साइना, ये बायोपिक है। साइना नेहवाल की ज़िंदगी पर बनाई गई ये फिल्म है, जिसे पिछले महीने में थिएटर्स में रिलीज़ कर दिया गया था और अभी अभी इसे अमेजॉन प्राइम पे भी रिलीज़ कर दिया गया है। रिटन एंड डायरेक्टेड बाय अमोल गुप्ते, स्टारिंग परिणीति चोपड़ा, मेघना मलिक, सुब्रज्योति भरत, मानव कौल, ये सारे एक्टर्स हैं और भी सपोर्ट में एक्टर्स हैं। ये फिल्म जो है, स्टोरी के बारे में अगर बात करूँ तो बचपन से लेकर अब तक, जवानी तक, साइना नेहवाल ने क्या-क्या अचीव किया, वो अचीव करते वक़्त मतलब बैडमिंटन के गेम में क्या-क्या अचीव किया, वो किस तरीके से नंबर 1 बनी। ये सब अचीवमेंट करते वक़्त उसने क्या-क्या फ़ेस किया, कौन से मुसीबतों का सामना उसने किया। फिर वो मुसीबत फैमिली से रिलेटेड हो, फ़िज़िकल हो, इमोशनल हो, ये सारी चीज़ें हमें इस फ़िल्म में देखने को मिलती है। अगर कोई इस फ़िल्म को सिर्फ़ बैडमिंटन की गेम के लिए देखना चाहता है तो उसकी निराशा हो सकती है। साइना नेहवाल का बैडमिंटन का गेम ही देखना है तो यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएँगे। लेकिन ये फ़िल्म बैडमिंटन को ही बैडमिंटन को भी दिखाती है और साथ में उसकी ज़िंदगी को भी दिखाती है। एक प्रोसेस है कि कैसे साइना नेहवाल एक बैडमिंटन प्लेयर, साइना नेहवाल नंबर 1 बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल बनी। इस प्रोसेस के बारे में ये पूरी कहानी है। प्लस पॉइंट्स, एक्टिंग, सबकी एक्टिंग बढ़िया है इंक्लूडिंग परिणीति चोपड़ा। तो कुछ सीन्स ऐसे हैं परिणीति चोपड़ा के जो उस सीन्स में वो शाइन करती है। जो एक लड़कपन होता होगा, बचपना होता होगा टीनेज में साइना नेहवाल का, तो वो भी उसने जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से उसको प्रेज़ेंट किया है। एक सीन में जब वो मानव कौल की कोचिंग को जॉइन करती है, तो मानव कौल पूछता है कि कौन नंबर 1 बनना चाहता है? तो जिस तरीके से वो हाथ उठाती है, उसके चेहरे पे अलग-अलग एक्सप्रेशंस होते हैं, एग्रेशन होता है, एक कॉन्फिडेंस होता है, अ, एक बचपना होता है, एक लड़कपन होता है। ये सारी चीज़ों का मिश्रण उसने बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया है। गेम खेलते वक़्त जो एग्रेशन होता है साइना नेहवाल का, उस तरीके का एग्रेशन दिखाने की उसने कोशिश की है। तो बहुत सारे सीन्स में जो है परिणीति चोपड़ा सच में शाइन कर जाती है। उसकी एक्टिंग को लेकर थोड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था, लेकिन मुझे तो फ़िल्म देखने के बाद ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। और मेघना मलिक जो है, उसने बड़ा ही बढ़िया उसे रोल मिला है, ऑन स्क्रीन माँ बनी है वो साइना नेहवाल की। तो उसके हिस्से में बहुत ही बेहतर सीन्स और बहुत ही बेहतर डायलॉग्स उसे मिले हैं, जिसको उसने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया है। हर एक सीन पे जो है उसने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है और बहुत अच्छे-अच्छे डायलॉग्स उसे मिले हैं। थोड़ी एंथुसियास्टिक माँ का रोल है वो, और क्यों ना हो, क्योंकि साइना नेहवाल की ज़िंदगी में बहुत बड़ा योगदान है उसकी सक्सेस में साइना नेहवाल के, क्योंकि वही पहली गुरु है साइना नेहवाल की। उसने ही पहले बैडमिंटन सिखाया था। तब से बैडमिंटन सिखाया था जब वो पेट में थी। तो उसका रोल थोड़ा हाईलाइट होता है। शुभ्रज्योति भरत जो पिता बने हैं, एक जेंटल पिता है वो। मतलब अगर माँ आग है तो पिता पानी है, इस तरीके से बैलेंस ये फैमिली है। मानव कौल जो कोच बने हैं, उन्होंने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है। वो सच में एक बैडमिंटन प्लेयर के कोच लगते हैं, एकदम स्ट्रिक्ट किस्म के। तो एक्टिंग के मामले में तो कोई दिक्कत नहीं है, इंक्लूडिंग परिणीति चोपड़ा। बाकी टेक्निकल एस्पेक्ट्स में भी ये फ़िल्म बहुत ही बेहतर है। एक गाना है परिंदा नाम का, जो मोटिवेशनल गाना है, जो सीन के हिसाब से उसको इस्तेमाल किया गया है, जो सूट करता है फ़िल्म को, उस कैरेक्टर को। और बैकग्राउंड म्यूज़िक ले लो, एडिटिंग ले लो, सब में फ़िल्म बहुत बढ़िया बनी है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। माइनस पॉइंट्स के बारे में अगर बात करूँ तो एक सीन है जहाँ पे ऑन स्क्रीन माँ परिणीति चोपड़ा, आई मीन साइना नेहवाल की, तो बचपन में उसे थप्पड़ मार देती है। वो इसलिए मारती है क्योंकि उसका सेकंड नंबर आता है बैडमिंटन की गेम में, वो उसे बर्दाश्त नहीं होता। तो सबके सामने प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के वक़्त थप्पड़ मार देती है और उम्र, मतलब बचपन की उम्र में ये थप्पड़ मार देती है, सबके सामने। तो ये जो सीन है, मैं थोड़ा ऑफेंड हुआ, आप ऐसा कह सकते हो, हर्ट हुआ उस सीन को देखने के बाद, क्योंकि ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि सबके सामने एक छोटी बेटी, बच्ची को इस तरीके से मारना, क्योंकि वो उसके लिए एक ह्यूमिलिएशन है, एक इंसल्ट है। उसने उस वक़्त उसको क्या महसूस हुआ होगा, उसने क्या फ़ील किया होगा, ये जानना ज़रूरी है। तो उस सीन को एक अलग तरीके से दिखाया जा सकता था। अमोल गुप्ते जी उस तरीके से कर सकते थे, वो अलग अल्टरनेट सीन लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। शायद असल में ऐसा हुआ होगा साइना नेहवाल के साथ, इसलिए उन्होंने फ़िल्म की ऑथेंटिसिटी बढ़ाने के लिए उस सीन को डाला होगा, लेकिन वो कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता, ऊपर से जो है हमें शॉक कर देता है। माना उस थप्पड़ की वजह से साइना नेहवाल को मोटिवेशन मिला होगा, लेकिन जो भी हो, ये अनएक्सेप्टेबल है। किसी भी छोटी बच्ची को सबके सामने उसकी माँ थप्पड़ मार दे,
ये चीज़ बिल्कुल भी अनएक्सेप्टेबल है, और वो भी वजह ये है कि उसका सेकंड नंबर आया है। तो उस सीन को अगर मैं छोड़ दूँ, और एक इनकंसिस्टेंसी है मेकअप के बारे में, साइना नेहवाल मतलब परिणीति चोपड़ा का जो मेकअप किया है वो बड़ा इनकंसिस्टेंट है, और शायद लोगों को उस इनकंसिस्टेंट मेकअप को देखने के बाद एक्टिंग पे भी जो है भरोसा नहीं रहा होगा, इसलिए उन्होंने जो है परिणीति चोपड़ा की एक्टिंग को क्रिटिसाइज़ किया होगा। तो वो मेकअप थोड़ा कंसिस्टेंट होना चाहिए था, और ये सीन, दो चीज़ें अगर मैं छोड़ देता हूँ तो बाकी फिल्म बड़ी मोटिवेशनल है, सिंपल प्लॉट है, पूरी फैमिली के साथ इसे देखा जा सकता है। बच्चों के लिए जो खास करके स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं उनके लिए तो ये बड़ी मोटिवेशनल फिल्म है। तो अगर इस फिल्म को आप देखते भी हो और 100 रुपये देखते हो, तो रेटिंग के मामले में मैं बात कर रहा हूँ, 100 रुपये देकर अगर आप मान लो इस फिल्म को देखते हो तो आपके 70 रुपये तो बिल्कुल वसूल होंगे। चलिए मैं यहीं पे रुकता हूँ। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।